सड़कों पर विकास का पहिया दौड़ता है और गांव घर के लोगों के जीवन में एक नई गति आ जाती है। मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा चिगल पहाड़ी से रायपुर पथ का शिलान्यास किया गया, जिसे धनबाद एवं आसनसोल से आने वाले यात्रियों को तारापीठ जाने हेतु वैकल्पिक 4 लेन का मार्ग उपलब्ध होगा। ये रिंग रोड का प्रस्तावित सेकंड फेज का कार्य है। इसके साथ ही साथ फूलो छानो चौक से रामपुर 4 लेन मार्ग के उद्घाटन से देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज से आने वाले यात्रियों को तारापीठ जाने हेतु वैकल्पिक सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। साथियों, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा पथ निर्माण विभाग पूरे झारखंड राज्य में सड़कों का जाल बिछा रहा है ताकि हम विकास की एक नई कहानी लिख सके। आइए इसी पर विशेष जानकारी हासिल करते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। सर पर दौड़ती सड़कों और ऊंचे ऊंचे पुलों से राज्य के हर कोने को जोड़ते हुए खेतों तक पहुंचते कल कल जल से किसानों को समृद्ध करते हुए आधुनिक सुविधाओं से अलंकृत प्रशासनिक सेवा प्रदायी एवं जनोपयोगी भवनों के निर्माण से चहुमुखी विकास की दिशा में उड़ान भरता झारखंड राज्य नित्य प्रतिदिन विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज संथाल परगना अंतर्गत विभिन्न जिलों में विकासोन्मुख 138 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 49 परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री चंपाई सोरेन जी एवं माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग श्री बसंत सोरेन जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन की ऊर्जा एवं कठोर मेहनत के कारण योजनाओं की त्वरित स्वीकृति एवं ससमय पूर्ण करने के सख्त निर्देश से योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह बार बार दोहराए जाएंगे एवं यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी के सक्षम, कुशल एवं ओजस्वी नेतृत्व में संथाल परगना प्रक्षेत्र के लोगों को राष्ट्र स्तरीय सड़कों व पुलों, नहरों एवं स्टेट ऑफ आर्ट भवनों की सौगात मिल रही है। आज इस कार्यक्रम में लगभग 2200 करोड़ की कुल 138 परियोजनाओं का शिलान्यास, परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें दुमका जिला अंतर्गत 61 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 35 परियोजनाओं का उद्घाटन, देवघर जिला अंतर्गत 30 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 6 परियोजनाओं का उद्घाटन, गोड्डा जिला अंतर्गत 12 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पाकुड़ जिला अंतर्गत 18 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 1 परियोजना का उद्घाटन, जामताड़ा जिला अंतर्गत 17 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 1 परियोजना का उद्घाटन और साहेबगंज जिला अंतर्गत 3 परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है, जिससे संथाल परगना प्रक्षेत्र में कृषि, शैक्षणिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं पर्यटन के विकास को गति मिलेगी और साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपाई सोरेन जी के दिशा निर्देश एवं माननीय मंत्री श्री बसंत सोरेन जी की दूरदर्शी सोच, युवा ऊर्जा से भविष्य दृष्टि एवं जमीनी स्तर से योजनाओं को देखने एवं स्थानीय आवश्यकता तथा राज्य के समग्र विकास के लिए परियोजनाओं को धरातल पर ससमय पूर्ण करने के दृढ़ संकल्प से झारखंड अग्रसर है अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर। आइए हम सभी इस महोत्सवी आयोजन में इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने। सर पर दौड़ती सड़कों, न थमेगा झारखंड, न रुकेगा झारखंड। जी हाँ, विकास के नए आयाम गढ़ेगा झारखंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी शानदार विकास यात्रा के लिए। और साथियों, अब वो ऐतिहासिक पल है जिसके लिए हम और आप यहाँ एकत्रित हैं, जिसके लिए स्वयं माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। मुझे आपके समक्ष ये बात रखते हुए खुशी हो रही है कि आज के इस कार्यक्रम में आप कुल 1868 करोड़ 75,31,000 रुपए की 138 योजनाओं का शिलान्यास और कुल 356 करोड़ 37,11,000 रुपए की लागत राशि की कुल 49 योजनाओं के उद्घाटन का समय है। यानी कुल
25 करोड़ 12 लाख 42 हजार की लागत राशि की 187 योजनाओं की सौगात आज पूरे संथाल परगना प्रमंडल को मिलने वाली है। अब मैं सादर सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मंत्री आदरणीय श्री बसंत सोरेन जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। महोदय, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये शिलापट्ट का अनावरण बाईं और दाईं ओर आप देख रहे होंगे मंच के। जी हाँ, ये गवाह बन रहा है, ये साक्षी बन रहा है हमारे विकास की कहानी का। झारखंड लगातार आगे बढ़े, बदल रहा है झारखंड, आगे बढ़ रहा है झारखंड, और उसी की तस्वीर यहाँ पर हमें नजर आ रही है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती इस हूँ। लाइन के शिलान्यास एवं उद्घाटन सपरिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के सम्मानीय नेता, हम लोगों के अभिभावक, हम लोगों के स्थानीय सांसद ललिन सोरेन जी, जिला परिषद अध्यक्षा जोयस बेसरा जी, प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना, पुलिस महानिरीक्षक, उपायुक्त दुमका, पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रेस के सभी साथीगण और विभिन्न प्रखंड से आए जो तो गो बाबा बोया मिसर को इनखोन अडी अडी गुण मान जोहार। आज मौसम की खराब स्थिति की वजह से मुख्यमंत्री महोदय नहीं आ पाए इस कार्यक्रम में, और मुझे आपके बीच उन्होंने क्षमा मांगने को कहा कि मेरी ओर से खेद प्रकट कर दें कि मैं नहीं आ पाया इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, तो मैं उनकी तरफ से खेद प्रकट करता हूं कि वो हमारे बीच इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हो पाए। आज ये कार्यक्रम पूरे मंडल में, प्रमंडल में इतनी परियोजनाओं को लेकर है जिसका लेखा जोखा अभी आपने जाना। लगभग 2225 करोड़ 12 लाख 22,000 करोड़ की परियोजनाएं हम लोगों के बीच में आई और जिसका लाभ हम लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कई नई सड़कें हमारे खेतों को पानी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी बहनों का भविष्य, हमारी माओं का भविष्य से संबंधित कई परियोजनाएं हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने इनके हाथों को मजबूत किया, आपने अपनी सरकार बनाने का काम किया,
वो सरकार आपको निराश ना करे। सरकार की हर वो योजना आपकी योजना हो, वो हमारी योजना हो, उसका संबंध हमसे हो। और सरकार ये निरंतर इसलिए सोच पाती है क्योंकि ये आपसे जुड़ी है, ये आपकी सरकार है। यहां का एक एक जनप्रतिनिधि हमारे बीच का है। इस राज्य के मुखिया चंपाई सोरेन जी हमारे बीच के हैं। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यही का धरती पुत्र है। आज हमारा सांसद ललित सोरेन जी यही शिकारीपाड़ा के हैं। जिला परिषद अध्यक्षा वो यही की है, अस्थाई हैं। तो जो यहां का जिसकी नाभि यहां गड़ी हो वही हमारे राज्य के बारे में और हमारे बारे में सोच सकता है। वही जानता है कि हमारा दर्द क्या है, हमको जरूरत क्या है, हमें हमारी इच्छा क्या है। इसलिए सरकार निरंतर ऐसे फैसले लेती है जो जन भावनाओं से जुड़ी हो। हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है, हमारी जरूरतें सीमित हैं। हमें भी हक है कि हम अच्छे घर में रहें। तो आज सरकार आबू आवास लेके आई। हमारी जरूरत है हमारे खेतों को पानी की है। तो आज मसलिया में मेगा लिफ्ट का आप काम देख रहे हैं। रानेसर में उसका काम चल रहा है कि हर खेत को पानी मिल सके। हमको गांव से निकल करके सड़कों पर पहुंचने में परेशानी होती थी। कोई गांव में बीमार पड़ जाए और सड़कें नहीं होती थी तो हमारा परेशानी ये कदर बढ़ जाता था कि आधे रास्ते में कई बार मरीज दम तोड़ देता था। आज सरकार ऐसे ऐसे सड़कों को चिन्हित करने का काम कर रहा है जो गांव से ले सीधा मेन सड़क तक उनको जोड़ने का काम कर रहा है। आज यहां दुमका में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई तो आज कई सारी गंभीर बीमारियों का इलाज हम लोग देख रहे हैं कि यहीं से हो जा रहा है। कहां रांची जाना पड़ता था, कलकत्ता, सिवड़ी, अच्छे डॉक्टरों के अभाव में कई बार अच्छी इलाज की व्यवस्था ना होने की वजह से हम अपने भाई बेटे को खो देते थे। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर के सरकार संजीदा है और निरंतर ये प्रयास करती है और कर रही है कि हमारे लोगों को उनका लाभ मिले, वो सुविधाएं मिले जिसके लिए सरकार निरंतर विचार करती है। आज आपने बहुत विश्वास के साथ विगत चुनाव देखा और जिस तरीके से आपने चुनाव देखा
और आपने अपना मत दे करके अपना भविष्य चुनने का काम किया, आपने अपना सांसद बनाने का काम किया। आगे वाले दिनों में भी हम लोगों के बीच चुनाव है और यह चुनाव इस राज्य का ही नहीं, हमारा भी दशा और दिशा तय करेगा, हमारे बच्चों का दशा दिशा तय करेगा। तो उसके लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है कि जिस गति से सरकार विकास कर रही है, सरकार जिस तरीके से हमारे बारे में सोचने का काम कर रहा है, इस विचारों को कोई बाधा ना हो, हमारा काम रुके नहीं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी सरकार को आने वाले दिनों में कोई रोकने का काम ना करे। इसके लिए आने वाले दिनों के लिए भी हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज ये बहुत जरूरी है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित रखें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकें। आज कई सारे नौजवान साथी बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं और सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है ऐसे नौजवानों को पलायन का सामना ना करना पड़े, नियोजन नीति सही बने जिससे यहां के नौजवान अपने घरों पे ही काम करने लगे, इनको प्रदेश ना जाना पड़े, दूसरे देश ना जाना पड़े। इसकी व्यवस्था कैसे हो, सरकार इसको लेकर भी गंभीर है और हम देखेंगे कि बहुत जल्द यहां के नौजवान के रोजगार की व्यवस्था आपकी सरकार करेगी। तो विशेष ना कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार आपने बनाई है, ये सरकार आपकी है और ये सरकार को बनाए रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसके प्रति आपकी जवाबदेही है कि ये सरकार ऐसी ही हमारे बीच रहे और हम लोगों का काम होता रहे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां